विधानसभा में बाबा साहब ने कहा था कि आज के बाद कोई भी राजा माँ के पेट से पैदा नहीं, शासक माँ के पेट से पैदा नहीं, वो मत बेटी से पैदा और हर एक मतदाता के अधिकार का वैल्यू बराबर दी गई। चुनाव ड्यूटी पर लगे हुए जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी रहे या पदाधिकारी रहे, उनका रोल अच्छा था या नहीं था, या मतदाता सूची में संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति का मतदाता के वोट उसमें सुरक्षित थे या नहीं किए गए, या गैर संवैधानिक रूप से संविधान विरोधी तरीके से जन्म जाति के आधार पर विभेद करके, धर्म के नाम पर विभेद करके एक विशेष जाति या धर्म के लोगों के, बस्तियों के मत काटे गए। ये एक आपराधिक है। सर, उत्तर प्रदेश में रामपुर जो विधानसभा सीट है, अभी तक के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने उस सीट को जो है जीता है, और वहां पे जो एक परिपाटी चली आ रही थी कि नवाब बनेंगे, कभी आजम बनेंगे, वो खत्म कर दिया गया वहां पर इस बार चुनाव में, उपचुनाव में। देखो, जब संविधान बना और संविधान में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया, समता, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, और संविधान सभा में बाबा साहब ने कहा था कि आज के बाद कोई भी राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होगा, शासक माँ के पेट से पैदा नहीं होगा, वो मत पेटी से पैदा होगा और हर एक मतदाता के अधिकार का वैल्यू बराबर दी गई। तो चुनाव में किसी के जन्मजात अधिकार नहीं है, तो इस पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात कही जा सकती है कि वहाँ जो मतदाता थे और एक वर्ग विशेष बस्तियों पर चुनाव ड्यूटी पर लगे हुए जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी रहे या पदाधिकारी रहे हैं, उनका रोल अच्छा था या नहीं था, या मतदाता सूची में संवैधानिक रूप से हर वयस्क का मतदाता के वोट उसमें सुरक्षित थे या नहीं किए गए, या गैर संवैधानिक रूप से संविधान विरोधी तरीके से जन्म जाति के आधार पर विभेद करके, धर्म के नाम पर विभेद करके एक विशेष जाति या धर्म के लोगों के, बस्तियों के मत काटे गए। ये एक आपराधिक कृत्य है, देखने में आज मिला है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। ये भी एक बड़ी चीज़ है कि आज जहां बैलेट पेपर से चुनाव होने की पूरे देश में मांग हो रही है और ईवीएम का बाइकाट करने की मांग हो रही है, तो सरकार ईवीएम से चुनाव क्यों कराना चाहती है, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव बहुत सस्ता है और प्रमाणित है, और जिसकी विधिक रूप से प्रमाणिकता भी है, सुरक्षा भी है। और ईवीएम बहुत महंगा है और उसकी कोई विधिक प्रमाणिकता भी नहीं है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतों को भी ट्रांसफर किया जा सकता है और मतगणना के रिजल्ट को भी बदला जा सकता है। तो ये एक विषय है, और वहाँ देखने को ये मिला कि जहाँ 50% से ज़्यादा एक धर्म के या एक वर्ग के जो मतदाता रहे, वो कैसे जीते। जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से जो दिखाया गया, उन पे दिखाया गया कि बहुत सारे लोगों को, पुलिस प्रशासन के लोगों का, जिनका कोई अधिकार नहीं है, कि किसी को उनका अधिकार ये था कि हर मतदाता का वोट डले, परंतु वो स्पेशल उनसे पहचान पत्र के आधार पर उन्हें वोट डालने से वंचित कर रहे थे, और विशेष बस्तियों के लोगों को वोट डालने के लिए उनको एक तरह से डिटेन करने के जो समाचार मिले, ये आपराधिक था, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन था। इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। मायावती ने कहा है कि कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि आजम खां का राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए सपा ने भी इसमें मदद की, बीजेपी की, चुनाव हराने के लिए आजम खां को। ये आजम खां ही नहीं, देश में ओबीसी वर्ग का कोई जनप्रतिनिधि है, या एससी वर्ग के कोई जनप्रतिनिधि है, या अल्पसंख्यक वर्ग के कोई प्रतिनिधि है, या अपोजिशन का कोई प्रतिनिधि है, उनको खत्म करने का एक एजेंडा सा चल रहा है। जो पूरे पिछले उसमें जिला पंचायत के चुनाव में, प्रमुख के चुनाव में भी देखा गया कि पर्चे भी नहीं भरने दिए गए, उनके पर्चे
मनमाने तरीके से निरस्त कर दिए गए। और अब भी जो देखने को मिला कि मतदाताओं के विशेष बस्तियों के वोट मतदाता सूची में असंवैधानिक रूप से काटे गए, जिन पर शासन प्रशासन या संवैधानिक पदाधिकारी अधिकारियों की चुप्पी बड़ी खतरनाक है, आपराधिक है। इस खतरनाक चुप्पी से हमें बचना चाहिए और देश में हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे, उसको अपना प्रतिनिधित्व करने का जो अधिकार है, प्रतिनिधि बनने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। संवैधानिक पदाधिकारी, संविधान के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इन पर ध्यान देना चाहिए कि हर मतदाता का मत का अधिकार मतदाता सूची में सुरक्षित रहे। अगर किसी भी मतदाता का मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ऐसे जिम्मेदार स्थानीय या क्षेत्र के पदाधिकारी अधिकारियों पर संविधान द्रोह, राष्ट्रद्रोह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हमारी मांग होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र, संवैधानिक सुरक्षा हमें प्राप्त होगी। नहीं तो नफरत के एजेंडे पर, जाति धर्म के नाम पर हमें बंटवाकर आपस में जो मानवता के मुद्दे हैं, मानव उत्थान के मुद्दे हैं, देश के विकास के मुद्दे हैं, वो पीछे रह जाएंगे। रामपुर सीट पर क्या लगता है कि आजम खां की जो पूरे परिपाटी चली आ रही थी, एक मजबूत पकड़ थी वोटर्स पर इलाके में, उस सीट पर वो लौट कर आएगी? जहां तक आजम खां है, उनका एक पूरा इतिहास रहा है, एक चैप्टर रहा है। रामपुर में पूरे जनमानस में उनकी एक पकड़ रही है और जिन्हें असामान्य तरीके से ही हराया जा सकता है। और वहाँ की जो चुनाव की परिस्थितियाँ जो देखने को मिली वो सामान्य नहीं थी। असामान्य रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से मतदान में मतदाताओं को जैसे रोकने की खबरें आई हैं, मतदाता सूची से जैसे नाम कटने की खबरें आई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। या जो पसमानदा मुसलमान है, जो शोषित है, पीड़ित है, आजम खां के चैप्टर से या उसके जो साम्राज्य रहा है पिछले 10-20 साल में, उससे पार पाने के लिए जो मुस्लिमों ने बीजेपी की बाह पकड़ ली है। मतदाता है, कैसे भी प्रभावित हो सकता है। आपने देखा कि मतदाताओं को 1000-1000, 500-500 रुपए भी दिए गए, कहीं प्रेशर कुकर, कहीं साड़ियाँ, कहीं मशीन, कहीं कुछ है, वो देखने को मिल रहा है। परंतु ये संवैधानिक लोकतंत्र के कतई हित में नहीं है। हमें संवैधानिक लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है कि मतदान नहीं है, हम मतदाता हैं। मतदाता अपने देश का भविष्य चुनता है, जनप्रतिनिधि चुनता है। उसने किस परिस्थितियों में चुना, ये उजागर होना चाहिए, देश को जानने का हक है। जब देश के संवैधानिक प्रमुख, संविधान के रक्षक को ये जानने का अधिकार है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिमंडल ने क्या सलाह दी, तो मतदाताओं को कैसे प्रलोभित किया गया, सार्वजनिक रूप से जो प्रस्ताव अपने एजेंडे के माध्यम से अपने जो क्या जारी करते हैं, उसका जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, और उन घोषणा पत्रों का पालन नहीं किया गया, तो ये तो सार्वजनिक रूप से धोखाधड़ी है। इस पर भी चुनाव आयोग को और देश के जो संवैधानिक रक्षक हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और संवैधानिक प्रमुख हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को जो संविधान विरोधी तरीके से गलत बयानी करते हैं, नफरत का एजेंडा जन्म, जाति, धर्म के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर चलाते हैं, और सार्वजनिक रूप से जनता को प्रलोभित करने के लिए ऐसे प्रस्ताव, ऐसा घोषणा पत्र जारी करती हैं जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया, तो उनके ऊपर धोखाधड़ी का और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये देश के लोकतंत्र की मांग है, हम भारत के लोगों की मांग है। हम भारत के लोगों ने संविधान को चुना और जिसको के नाम संसद ने उसको लागू किया, तो ये वसीयत है। इस वसीयत में किसी को दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ रामपुर में जो पूरी सत्ता रही है इनकी, एक पूरा साम्राज्य रहा है आजम खां साहब का और उनके बेटे का, तो उससे त्रस्त आ गई थी जनता। वहाँ के मुकदमे दर्ज किए गए उन पे, बाप बेटे पर जमीन हड़पने के या और शोषण के, तो उसका बदला लिया है जनता ने वोट देकर, बीजेपी को वहां पे जिताया गया है। हर व्यक्ति, अब देश में जो सरकार है या कोई भी सरकार रही है, देश के कुल मतदाताओं ने मुश्किल से 20% वोट उनको किया है, उस गठबंधन को किया है। 80% जनमानस हर सरकार के विरोध में रहा है, इंदिरा गांधी के समय को छोड़कर। परंतु होता क्या है,
जनता सरकार नहीं चुन रही। जनता ने विपक्ष को 80% वोट दिया, परंतु वो बिखर गया। और विपक्ष को जो इतना वोट दिया, विपक्ष के पास 80% मत या जनमानस की अभिव्यक्ति थी, परंतु विपक्ष को कमजोर बनाया या विपक्ष कमजोर है, इस पर बहस होनी चाहिए। आज हम मतदाता संवैधानिक रूप से अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, विपक्ष नहीं चुनते। परंतु जो संवैधानिक लोकतंत्र की ये हत्या है, पूंजीवाद की, ये देश के साधनों, संसाधनों और मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाने की, हड़पने की एक साजिश है कि हमने जनप्रतिनिधि चुना, अपना शासक चुना, और वहां संसद में उन जनप्रतिनिधियों को, शासक को विपक्ष कहकर उनकी वैचारिक अभिव्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस पर बहस होनी चाहिए। आजम खान साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं राजनीति में सर आप? जो जिंदा है, जिंदा होने का प्रमाण देगा, उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। और जो खुद से हार गया, उसे कोई जिता नहीं सकता। और आजम खान साहब ने अपने आप को बार बार जिंदा होने का प्रमाण दिया है और प्राइवेट रूप से एक यूनिवर्सिटी बनाकर देश में एक जिंदा मिसाल पैदा की है, जो बिरले व्यक्ति ही कर पाए हैं। इसलिए मैं ऐसे व्यक्तित्व को आसानी से ये कह दूं कि वो खत्म हो गया, ये एक अतिशयोक्ति से कम नहीं है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।